नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान थिएटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोशनी के त्यौहार दिवाली से जुड़े कुछ तथ्यों पर और उम्मीद है कि आज आपको दिवाली से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में काफ़ी नई जानकारी सीखने को मिलेगी। और आज के इस वीडियो के अंत में हम ऐसी एक शॉकिंग पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे जो शायद आपकी आस्था को हल्की सी ठेस भी पहुंचा दे। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहना। दोस्तों, भारत जैसे विशाल देश में हम अलग अलग जगह रह सकते हैं, अलग अलग आस्थाएं रख सकते हैं, मगर एक त्यौहार जो हम सबको जोड़ता है वो है दिवाली। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देश के हर कोने में मनाया जाता है ये खुशियों का त्यौहार। इस दिन सभी लोग सजते संवरते हैं, अपने खास लोगों से मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। घरों की सफाई की जाती है और घरों को बड़े ही शिद्दत से सजाया जाता है। सभी फैमिली मेम्बर्स साथ में पूजा करते हैं और दीप जलाकर सजाते हैं और इन सब के साथ बच्चे पटाखे जलाकर खुशी मनाते हैं। एक डाइवर्स कंट्री होने के नाते भारत में हर क्षेत्र और समुदाय में ये त्यौहार अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। विभिन्न परंपराएं होने के साथ ही दिवाली से जुड़ी जो पौराणिक कथाएं हैं उनके भी कई संस्करण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना आज हम बात कर लेते हैं दिवाली के पीछे की पौराणिक कहानियों के बारे में। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऐसी रोचक जानकारी घर बैठे बैठे पाएँ। जन्म लक्ष्मी माँ का। कहा जाता है कार्तिक मास की इस रात ही लक्ष्मी माँ समुंदर से प्रकट हुई थी और इसीलिए इस रात को उनके जन्म दिवस की तरह मनाया जाता है। राक्षसों और देवताओं द्वारा अमृत पाने के लिए किए गए समुद्र मंथन के दौरान ही माँ लक्ष्मी समुंदर से प्रकट होती हैं। माँ को धन और समृद्धि के लिए पूजा जाता है। इस दिन लक्ष्मी माँ धरती का दौरा करती हैं और अपने भक्तों को धन और आशीर्वाद देती हैं। यही कारण है कि दिवाली के दिन हर घर के सामने दीप जलाए जाते हैं ताकि माँ रास्ता आराम से खोज सकें। भगवान राम की घर वापसी। दिवाली से जुड़ी सबसे प्रमुख कथा भगवान राम की है। रामायण के आधार पर हिंदुओं का मानना है कि पहली दीपावली अयोध्या के लोगों द्वारा प्रिय राजकुमार भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर मनाई गई थी। कहा जाता है कि राज्याभिषेक से ठीक पहले भगवान राम को 14 साल के वनवास की सज़ा सुनाई गई थी, जो उनके पिता ने उनकी सौतेली माँ को दिए गए एक वचन को पूरा करने के लिए दिया था। एक आदर्श पुत्र होने के नाते भगवान राम ने पत्नी सीता और अपने वफादार भाई लक्ष्मण के साथ राज्य छोड़ दिया। इन 14 वर्षों के दौरान राम ने कठिनाइयों का सामना किया और शक्तिशाली राजा रावण से भी मुकाबला किया। और जब वे कार्तिक की अमावस्या की रात अयोध्या वापस लौटे तो उनकी प्रजा ने अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए राज्य के हर नुक्कड़ पर दिए जलाए और वही परंपरा आज तक चली आ रही है। भगवान कृष्ण की जीत। दिवाली के ओरिजिन से संबंधित यह कहानी आमतौर पर साउथ इंडिया में प्रचलित है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान कृष्ण के हाथों नरकासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस के वध की खुशी मनाने के लिए दिवाली मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं से वरदान प्राप्त करने के बाद नरकासुर शक्तिशाली हो गया और धरती पर अपना कहर ढाने लगा। उसने अच्छे लोगों के लिए जीवन को दयनीय बना दिया और निर्दोष लड़कियों का अपहरण कर उन्हें गुलाम बना लिया। भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर राक्षस का सामना कर उसे मार डाला। 16,000 लड़कियों को नरकासुर की कैद से मुक्त किया गया और उनके सम्मान को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। इस पवित्र अवसर को ही हर साल दिवाली के रूप में मनाया जाता है। कहानी राजा बाली की। यह एक और आकर्षक कहानी है जो इस रोशनी के त्योहार के ओरिजिन के बारे में बताती है। यह कथा राजा बाली की कहानी बताती है जो एक दयालु राजा थे लेकिन महत्वाकांक्षी थे। एक ऐसा समय आया जब उन्होंने पूरी पृथ्वी पर शासन किया, लेकिन इससे भी असंतुष्ट होकर उन्होंने अपनी आंखें स्वर्ग पर भी लगा दी। बाली के बढ़ते प्रभाव से देवता असुरक्षित हो गए और रक्षा के लिए भगवान विष्णु के पास गए।
इस प्रकार विष्णु ने एक बौने पुजारी का रूप लिया और बाली के दरबार का दौरा किया और उनसे अपने 3 कदम के बराबर भूमि का वरदान मांगा। जैसे ही बाली ने वरदान दिया, भगवान विष्णु ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और इतने बड़े हो गए कि अपने 2 कदमों में उन्होंने पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग को भी नाप दिया और इसलिए तीसरे चरण के लिए कोई जगह नहीं बची थी। अपने वचन को निभाने के लिए बाली ने अपना सिर अर्पित किया और जब भगवान ने बाली के सर पर अपना पैर रखा तो उसे जमीन के अंदर के अंधेरे में धकेल दिया गया। हालांकि अपने वचन के प्रति बाली की कमिटमेंट देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें ज्ञान के अनंत दीपक का वरदान दिया और कहा कि वर्ष में एक बार वे पृथ्वी की सतह पर आ सकते हैं और इसीलिए धरती पर दिए जलाए जाते हैं। पांडवों की घर वापसी। दिवाली से जुड़ी एक और दिलचस्प कथा महाभारत में मिलती है। 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने अपनी सारी सांसारिक संपत्ति को कौरवों के हाथों जुए के खेल में खो दिया। जब उनके पास दाव लगाने के लिए अधिक कुछ नहीं था तो उन्हें 13 साल के वनवास के साथ दंडित किया गया था। इस समय के दौरान 5 भाई अनगिनत कठिनाइयों से गुजरे और कार्तिक अमावस्या के दिन अपने राज्य वापस लौट आए। उनकी वफादार प्रजा को उनकी वापसी से बहुत खुशी हुई और उन्होंने अपने प्यारे राजाओं का स्वागत करने के लिए राज्य भर में कई मिट्टी के दीपक जलाए। तो दोस्तों, ये थी रोशनी के त्योहार दीपावली से जुड़ी 5 पौराणिक कथाएं। मगर दोस्तों, जैसे हमने वीडियो के शुरुआत में वादा किया था एक शॉकिंग पॉइंट के बारे में, तो दोस्तों वक्त आ गया है अब उस पॉइंट पर बात करने का। तो दोस्तों, दरअसल काफ़ी लोगों द्वारा ये भी माना जाता है कि दीपावली का इतिहास रामायण या महाभारत के समय का ना होकर आज से मात्र 2000 साल पुराना है। कुछ लोगों का मानना है कि पहली दिवाली कुछ प्राचीन समय में नहीं मनाई गई थी, लेकिन सबसे बड़े हिंदू राजाओं में से एक राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में मनाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उनके राज्याभिषेक की पूर्व संध्या पर उनके विशाल राज्य की प्रजा ने नए राजा का सिंहासन पर स्वागत करने और अपने दिल की खुशी जाहिर करने के लिए मिट्टी के दीपक जलाए। तब से कार्तिक अमावस्या पर दिए जलाने की परंपरा जारी हो गई और इसको दिवाली के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी दिवाली से जुड़ी विभिन्न पौराणिक कथाएं जिनको अलग अलग क्षेत्रों और समुदाय में माना जाता है। हालांकि त्योहार के पीछे की कथाएं विभिन्न हैं, लेकिन त्योहार से जुड़ी आस्था और विश्वास हमको एक समान जोड़ती हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियों पर वीडियो बनाने का प्रोत्साहन हमको मिलता रहे। धन्यवाद।